सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृति वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण इन शब्दों का अर्थ और भी बदलता रहता है और इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि में यह बहुत बड़ी खोज थी। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत और पेट की ज्वाला रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था, तब रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उससे पकाकर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। उत्तर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसने अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि और योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत व्यक्ति था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। चौथा क्वेश्चन है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों। उत्तर है, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उनमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हुआ होगा। आवश्यकता के अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। छठा क्वेश्चन है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई होगी। पहला पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की जाती है। दूसरा है, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक दो देशों के रूप में देख सकते हैं। ख का पॉइंट है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। पहला पॉइंट है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। दूसरा पॉइंट है, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए ही छोड़ दिया। सातवां क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उसमें आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, वह हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति ही कहेंगे। मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है। उत्तर है, इसलिए मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उससे मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए। जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का प्रयोग उपयोगी विनाश करने के लिए किया जाता है, मतलब मनुष्य का विनाश करने के लिए किया जाता है, तो वह है ना संस्कृति नहीं कहलाएगी, असंस्कृति ही बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि भी नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते, असंस्कृति ही कहलाएगी। धन्यवाद।